स्वागत किया। रात्रि में अचानक धृतराष्ट्र से मिलने के लिए विदुर जी गए। धृतराष्ट्र जी ने कहा आओ आओ विदुर। धृतराष्ट्र की विशेषता थी आने वाले की पदचाप सुन के पहचान जाते थे कौन आ रहा है, आंखें तो थी नहीं। विदुर जी ने कहा महाराज मेरी पदचाप से आपने मुझे पहचान लिया, और काल जो आपकी तरफ आ रहा है उसकी पदचाप आपको सुनाई नहीं पड़ रही, समझ में नहीं आ रही। खैर ये बताओ पांडवों के यहाँ आपका ठीक से सम्मान हो रहा है, सेवा पूजा ठीक चल रही है कि नहीं? आप चूंकि सबके सामने बताने में संकोच करते इसलिए रात में चुपचाप पूछने आया हूँ, सेवा ठीक से हो रही है? धृतराष्ट्र बोले विदुर मैं बता नहीं सकता, इतनी बढ़िया सेवा तो मेरे अपने पुत्र दुर्योधन आदि कभी नहीं कर सकते जितना आज पांडव करते हैं। सबसे पहले जगते ही मुझे प्रणाम करने आते हैं, भोजन बने तो सबसे पहले मुझे पवाते हैं, हर बात पर मुझसे सलाह लेते हैं, मेरा पूरा सम्मान करते हैं, बहुत प्रशंसा करने लगे। सुनते सुनते विदुर जी से रहा नहीं गया। बोले महाराज थोड़ी बहुत लाज शर्म है कि बाजार में बेच खाई, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। जिन पांडवों ने तुम्हारे 100 पुत्रों को समाप्त कर दिया, आज उन्हीं के घर पर उनके टुकड़ों पर कुत्ते की तरह पड़े हुए। भीमा अपवर्जितम पिंडम मादत्ते गृहपालवत। संस्कृत में किसी को गाली दो तो सुनने वाला तारीफ समझेगा, संस्कृत की गाली ही इतनी प्यारी है। अब किसी को गृहपाल कहो तो सुनने वाले को लगेगा पूरे घर को हम ही पाल रहे हैं, इसलिए हमको गृहपाल कह रहे हैं। पर गृहपाल नाम है कुत्ते का, जिसकी रोटी खाता है उस घर के प्रति वफादारी भी दिखाता है, मालिक के सामने पूंछ हिलाता है। किसी से कहो आओ ग्राम सिंह, सुनने वाले को लगा पूरे गांव में शेर हम ही हैं, पर ग्राम सिंह नाम भी कुत्ते का है। जो अपने गांव में ही शेर रहता है दूसरे के गांव में दुम दबा के भगता है, जो अपने ही गांव का शेर। तो भैया हमारे शास्त्रों की गाली भी बड़ी प्यारी लगती है सुनने वाले को। तो यहाँ पर विदुर जी ने कहा तुम कुत्ते की तरह पड़े हो यहाँ पर। धृतराष्ट्र ने कहा तो मैं अंधा कहाँ जाऊँ? बोले चलो मेरे साथ अभी चलो। तो विदुर जी धृतराष्ट्र और गांधारी को रात में ही महलों से निकाल के जंगल में ले गए। प्रातः प्रणाम करने पांडव पहुंचे तो भवन सूना, चारों तरफ देखा कोई नहीं।